मैं साधन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th के फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी टॉपिक समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती होगी तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं कमेंट में लिखकर। मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो चलते हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि चालक। कंडक्टर क्या होता है, चालक क्या होता है, तो आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, चालक के बारे में। तो चालक क्या है? वैसे वस्तु जिससे होकर आवेश यानी चार्ज का प्रवाह यानी फ्लो होता है उसे हम चालक कहते हैं। चालक क्या है? तो वैसे वस्तु जिससे होकर आवेश का प्रवाह होता है उसे हम चालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग करेंट फ्लो करते हैं तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से। तो वायर क्या कर रहा है? आवेश को कैरी कर रहा है, चार्ज को ढो रहा है। तो उससे क्या होता है? चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हम लोग वायर को क्या कहते हैं? एक कंडक्टर यानी कि चालक कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? यानी कि कुचालक। वैसे वस्तु जिससे होकर आवेश का प्रवाह यानी चार्ज का प्रवाह नहीं होता है उसे हम कुचालक कहते हैं, यानी कि इंसुलेटर कहते हैं। जिससे क्या होता है? चार्ज का फ्लो नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। इसे बैड कंडक्टर भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक सूखी लकड़ी है, क्या उससे करेंट आर पार हो सकती है? यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है? नहीं ना जा सकती है। तो सूखी लकड़ी क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर यानी कि कुचालक होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो देखते हैं। यानी कि जिस चालक से क्या करता है, जिस चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आवेश के प्रवाह का जो दर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि किसी चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से चार्ज के प्रवाह के दर को यानी आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि हम समझते हैं यह एक चालक है, यह चालक है। अब बात आया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, एक पाइप है, मान लीजिए एक पाइप रहता है, वायर है, इसके बीच का जो जगह है, इसी बीच के जगह को ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। तो इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आवेश की प्रवाह का जो दर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किससे डिनोट किया जाता है? तो आई से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा को किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है। तो आई इज इक्वल बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी। यानी विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि आवेश बटे समय। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, समय को हम लोग T से डिनोट करते हैं। और विद्युत धारा को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? तो I से डिनोट करते हैं। तो विद्युत धारा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? Q अपॉन टी होता है। डेफिनेशन है, किसी चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। यहाँ क्या है? I है।
क्या है, आई है, आई से सूचित किया जाता है। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर से हम बता देते हैं, हम मानते हैं कि एक पाइप है, पाइप के बीच का जो होल होता है उसी होल को क्या कहा जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। यानी कि किसी चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किससे डिनोट किया जाता है, तो आई से डिनोट किया जाता है, यानी आई से सूचित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि किसी चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आवेश के प्रवाह यानी चार्ज के फ्लो के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर है कि दर, दर मतलब बट्टा समय, दर का मीनिंग क्या होता है, रेट का मीनिंग बटे समय होता है। यानी कि आवेश के प्रवाह के दर को, यानी कि आवेश को जाने में जितना समय लगा उसके बट्टे को क्या कहा जाता है, दर। यानी कि किसी चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आई बराबर क्या हो गया, Q अपॉन T। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट यानी विद्युत धारा के मात्रक। अब विद्युत धारा के मात्रक क्या होता है, तो देखते हैं। क्या जानते हैं, I इक्वल Q अपॉन T। यानी कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या, I इक्वल Q अपॉन T। I यानी कि क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज का मेरा यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, C से। और समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सेकेंड से। यानी कि I इक्वल बराबर क्या हो गया, कूलम्ब प्रति सेकेंड। इसी कूलम्ब प्रति सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। यानी कि आई जी इक्वल बराबर क्या हो गया, Q अपॉन T। Q यानी कि चार्ज, T यानी कि टाइम, यानी Q का हो यानी कि चार्ज का जो यूनिट हो गया कूलम्ब होता है, और समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, यानी कि कूलम्ब प्रति सेकेंड होता है। कूलम्ब प्रति सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछ दिया जाए कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप लोग का जवाब क्या होनी चाहिए, कूलम्ब प्रति सेकेंड। और कूलम्ब प्रति सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ लिखा हुआ लिख दिए हैं कि अतः विद्युत धारा का ऐसा मात्रक कूलम्ब प्रति सेकेंड होता है, जिसे एम्पियर कहा जाता है। एम्पियर को कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं। तो एक एम्पियर से क्या समझते हैं कि जब एक कूलम्ब आवेश को किसी चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में प्रवाहित करवाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। हम समझ लेते हैं यहाँ पर। आई बराबर क्या जानते हैं हम लोग, Q अपॉन T। Q अगर किसी चालक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना कूलम्ब का जाएगा, 1 कूलम्ब का जाएगा। कितना कूलम्ब का जाएगा, 1 कूलम्ब का जाएगा। और इसमें कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड का समय लगेगा। तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। कूलम्ब प्रति सेकेंड को क्या कहा जाता है, तो एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। फिर से बताते हैं कि I इज इक्वल बराबर क्या होता है, Q
अपॉन टी, इससे चार्ज कितना जाएगा, 1 कूलम जाता है, और कितने समय में जाता है, तो 1 सेकेंड में। जब 1 कूलम को 1 सेकेंड से डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, 1 आएगा, और कूलम प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहा जाता है। तो 1 एम्पियर कब आया, जब किसी चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज का फ्लो हुआ, वो भी कितने सेकेंड में हुआ, तो 1 सेकेंड में हुआ, तभी तो 1 एम्पियर आया। तो आपका 1 एम्पियर से आप क्या समझते, इसका जवाब क्या होनी चाहिए, जब 1 कूलम आवेश को किसी चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में प्रवाहित करवाया जाता है तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि आपका जवाब होगा कि जब 1 कूलम आवेश को किसी चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में प्रवाहित करवाया जाता है तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। कोई दिक्कत है, क्लियर है, किसी की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मन आप लोगों को पढ़ाने में लगे और हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट यानी विद्युत धारा के दिशा। विद्युत धारा के दिशा, तो विद्युत धारा के 2 दिशा होता है, विद्युत धारा के 2 दिशा होता है। एक होता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का कितने डायरेक्शन होते हैं, तो 2 डायरेक्शन होते हैं। फर्स्ट होते हैं कन्वेंशनल करंट, सेकेंड होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब बात आता है कि कन्वेंशनल करंट क्या है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है। तो देखते हैं कि कन्वेंशनल करंट होता क्या है, तो जिस दिशा में धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह होता है उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। यानी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा यानी धन आवेश का प्रवाह होगा, उसी डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, कन्वेंशनल करंट की दिशा लेते हैं। यानी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा उस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसके नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी कि ऋण आवेश, उसमें धन आवेश का प्रवाह होगा, इसमें ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट किसे कहा जाता है, जिस दिशा में ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर करें, हम आपको पूरी कोशिश करूँगा बताने की। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के प्रकार, यानी कि विद्युत धारा के कितने प्रकार हैं। तो विद्युत धारा के कितने प्रकार है, तो विद्युत धारा के 2 प्रकार हैं। एक अल्टरनेटिंग करंट होता है और दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। यानी विद्युत धारा के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। यानी कि एक अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम लोग AC कहते हैं, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, DC कहते हैं, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष धारा कहते हैं। अब आता है अल्टरनेटिंग करंट क्या है, यानी प्रत्यावर्ती धारा क्या है, यानी AC क्या है। शॉर्टकट में अल्टरनेटिंग करंट को क्या कहा जाता है, AC कहा जाता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो विद्युत धारा का वह प्रकार जिसमें परिमाण तथा ध्रुवणता समय के साथ बदलते रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। यानी विद्युत धारा का वह टाइप जिसमें मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी क्या हो, टाइम के साथ क्या हो, चेंज आता रहता हो, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। हम लोग के घर में इलेक्ट्रिक करंट है, देखते होइएगा किसी समय कम वोल्टेज आता है, किसी समय ज़्यादा वोल्टेज आता है। इसके क्या मतलब है कि किसका परिमाण और ध्रुवणता के समय के साथ चेंज होते रहता है, तभी तो वह कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन एक बैटरी का करंट लेते हैं, कोई बैटरी का करंट लेते हैं, देखते हैं उसमें हमें कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं। अगर उस शट डाउन हो रहा है तो पूरी तरह से बंद होगा, कम बेस नहीं होता है। लेकिन हम लोग के इलेक्ट्रिक करंट जिस घर में जो लगा होता है उसमें थोड़ा कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या है,
मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और पोलैरिटी यानी कि ध्रुवंता क्या होता है, समय के साथ बदलते रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो विद्युत धारा को वह प्रकार जिसमें परिमाण तथा ध्रुवंता समय के साथ बदलते रहता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करेंट या एसी कहते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यानी प्रत्यक्ष धारा। डायरेक्ट करंट क्या है, तो विद्युत धारा का वह प्रकार जिसमें परिमाण तथा ध्रुवंता समय के साथ नहीं बदलता है उसे हम प्रत्यक्ष धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष धारा कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा का वह प्रकार जिसमें मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी क्या समय के साथ नहीं बदलता है उसे हम प्रत्यक्ष धारा कहते हैं। क्या कभी भी बैटरी का कभी वोल्टेज घटता है या बढ़ता है, नहीं ना, सेम रहता है, वह बदलता ही नहीं है। डाउन होगा सीधा बंद हो जाएगा। लेकिन एसी में क्या है, अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं है, कम होगा ज़्यादा होगा। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या है, सीधा बंद हो जाता है, पूरी तरह से बंद। कम बेस कम और ज़्यादा का उसमें कोई बात नहीं है, सीधा बंद हो जाता है। तो डायरेक्ट करंट क्या है, प्रत्यक्ष धारा क्या है, तब विद्युत धारा का वह प्रकार यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का वह टाइप है जिसमें मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी क्या है, समय के साथ क्या है, नहीं बदलता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष धारा कहते हैं। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर समझ में आए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के प्रकार यानी कि प्रत्यक्ष धारा के प्रकार। तो प्रत्यक्ष धारा दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है एसटीडी डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, स्थिर प्रत्यक्ष धारा। डायरेक्ट करंट का फर्स्ट टाइप कौन है, तो एसटीडी डायरेक्ट करंट यानी स्थिर प्रत्यक्ष धारा है। सेकेंड क्या है, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल का मतलब परिवर्तित प्रत्यक्ष धारा यानी वेरिएबल डायरेक्ट करंट। आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट करंट के कितने टाइप्स होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि डायरेक्ट करंट के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एसटीडी डायरेक्ट करंट, सेकेंड वेरिएबल डायरेक्ट करंट। एसटीडी डायरेक्ट करंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, स्थिर प्रत्यक्ष धारा। और वेरिएबल डायरेक्ट करंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, परिवर्तित प्रत्यक्ष धारा कहा जाता है। हम थोड़ा रिपीट करते हैं टाइप्स ऑफ करंट का। तो टाइप्स ऑफ करंट यानी कि कितने टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, तो दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट, सेकेंड है डायरेक्ट करंट। अब आता बात क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि जिसका परिमाण तथा ध्रुवंता क्या हो, समय के साथ बदलते रहता है, उसी को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे यानी एसी कहेंगे या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब आता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट किसे कहा जाता है, जिसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और ध्रुवंता यानी कि पोलैरिटी क्या समय के साथ नहीं बदलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष धारा या डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब आता है कि डायरेक्ट करंट के कितने टाइप्स होते हैं, तो डायरेक्ट करंट के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एसटीडी डायरेक्ट करंट, सेकेंड है वेरिएबल डायरेक्ट करंट। अब बात आता है कि एसटीडी डायरेक्ट करंट होता क्या है, तो एसटीडी डायरेक्ट करंट क्या होता है, तो प्रत्यक्ष धारा का वह प्रकार जिसमें परिमाण तथा ध्रुवंता समय के साथ नहीं बदलता है उसे हम स्थिर प्रत्यक्ष धारा कहते हैं। मतलब पूरी तरह से स्टेबल है, स्थिर है, यानी कि परिमाण तथा ध्रुवंता समय के साथ बदलता ही नहीं, चेंजिंग होता ही नहीं, उसी को हम लोग एसटीडी डायरेक्ट करंट कहते हैं या स्थिर प्रत्यक्ष धारा कहेंगे। अब आता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट यानी परिवर्तित प्रत्यक्ष धारा। तो प्रत्यक्ष धारा का वह प्रकार जिसका परिमाण समय के साथ बदलता है। परिमाण क्या है, समय के साथ बदलेगा, यानी मैग्नीट्यूड टाइम के क्या है, टाइम के साथ क्या हुआ, चेंजिंग आएगा, बट उसका ध्रुवंता यानी कि पोलैरिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिवर्तित प्रत्यक्ष धारा यानी कि वेरिएबल डायरेक्ट करंट। रिपीट करते हैं, स्टेडी डायरेक्ट करंट किसे कहा जाता है, प्रत्यक्ष धारा का वह प्रकार जिसका परिमाण तथा ध्रुवंता समय के साथ बदलता है, समय के साथ नहीं बदलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर प्रत्यक्ष धारा। सेकेंड है वेरिएबल डायरेक्ट करंट यानी कि प्रत्यक्ष धारा का वह प्रकार जिसमें परिमाण क्या होता है, समय के साथ बदलता है लेकिन ध्रुवंता समय के साथ नहीं बदलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तित प्रत्यक्ष धारा या वेरिएबल डायरेक्ट करंट कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप पूछने की
कोशिश करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो आज के लिए इतना ही है। इसके आगे की टॉपिक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो हमसे हमेशा जुड़े रहिए, और क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इसीलिए आप लोग क्लास ज्वाइन रखें। अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, बस आप जुड़े रहिए और देखिए कि कितना सीखने के लिए मिलता है। तो इसके आगे के टॉपिक हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जाते जाते फिर आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।